योग दिवस की आप सबको खास शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से ये दिन मनाएं, हमारे देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन सिर्फ मनाने से क्या होगा, करना भी तो होगा। कई बार हम बहाना दे देते, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, किचन में समय ही नहीं मिल पाता, घर में इतना काम होता है। चिंता मत कीजिए, आपके सारे बहाने अब होंगे खत्म, क्योंकि हम बात करेंगे आपके लाइफस्टाइल में योग करने की। बिल्कुल। और आज हमारे साथ फैमिली गुरु आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे, कुछ ऐसे योग आसन बताएंगी जो आप घर बैठकर आसानी से कर सकेंगे। इतना ही नहीं, मुझे तो एक दिन में भी काफ़ी योगा आ गया है। तो फिर चिंता मत कीजिए, इनको भी आ जाएगा। आज जितने बहानेबाज लोग हैं उनके लिए योग की बात करेंगे, ताकि आप योग में, एक्सरसाइज में कहीं कोई बहाना ना दे पाएं। तो शुरुआत करते हैं जी फैमिली गुरु, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपसे सवाल पूछ लेती हूँ कि अब हमें कुछ ऐसा योगा सिखाएं जो हमारे महिला दर्शकों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यानी हमारे जितने भी महिला दर्शक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समय किचन में ही बिताते हैं, कभी खाना बना रहे हैं, कभी बर्तन साफ कर रहे हैं। तो ऐसा कोई योग है जो हमारे महिला दर्शक किचन में रहते हुए कर सके? पानी तो आप सब पीते हैं, महिला हैं या मेल हैं या काम पर जाते हैं, पानी की बोतल तो सब पीते हैं। जितनी बार पानी पिए, अगर इस चीज़ को भी आदत बांध लें कि अपनी बोतल को सीधा सामने पकड़िए आपके शोल्डर लेवल पर, और 1 2 3 4, अगर इस तरीके से आप 10 टाइम्स राइट 10 टाइम्स लेफ्ट भी कर लेंगी तो भी आपकी बॉडी फिटनेस में आ जाएगी, आपकी कमर, आपकी शोल्डर्स में स्ट्रेंथ रहेगी। एक और आपको बताते हैं, अपनी बैक मेरी तरफ दीजिए, ऐसे ही, ठीक। आप इस तरफ से घूमिएगा, ये पकड़िए, दीजिए इधर से। देखिए कितना आसान है, और 10 सेकंड लगे सरगम को समझने के लिए। बहुत ही आसान। ठीक इसी तरीके से आपकी बैक के इश्यूज, आपकी वेस्ट, आपकी हिप्स, आपकी थाइस, आपकी पूरी बॉडी का इससे अच्छा व्यायाम नहीं हो सकता। टीवी सुनते सुनते, गाने सुनते सुनते, अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते करते आप अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सकते हैं, और ना ही सिर्फ इतना, अपनी लाइफ को फिट बना सकते हैं। जी फैमिली गुरु, तो लाइफ को फिट तो हम बना सकते हैं, लेकिन जितनी भी महिला दर्शक हमें देखती हैं, मुझे लगता है वो सभी स्लिम और ट्रिम बनना चाहती हैं, सभी ऐसा दिखना चाहती हैं कि उनके पति अगर उन्हें देखें, अगर उनके बॉयफ्रेंड उन्हें देखें तो वो देखते ही रह जाएं। तो ऐसा कौन सा योग है जिससे वो ये ला सकते हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि खाने के बाद 2 चीज़ें अगर हम अपनी लाइफ में ले आएँ, तो आप कितना भी खराब खाना क्यों ना खाएं, फैट वाला खाना क्यों ना खाएं, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली चीज़ों को पचा लेगी, क्योंकि हम आपके मेटाबॉलिक रेट पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले जो ख्याल रखने वाली बात यह है कि खाना खाने के पहले आपको जब भी खाना खाना है, अपनी स्पाइन को सीधा रखें। हमारे पहले के टाइम में लोग आलती पालती मार कर या फिर अर्ध पद्मासन लगाकर खाना खाते थे। इससे आपकी इंटेस्टाइन्स को इनफ स्पेस मिल जाती है काम करने की। इंग्लिश सिस्टम में हम अपनी टांगों को जोड़ कर बैठते हैं, जिससे हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। कोशिश करें जब घर में खाना खा रहे हों, किसी हार्ड जगह पर बैठें, कुशन पर, गद्दे पर, बेड पर नहीं, अपनी स्पाइन को सीधा रखें। दूसरी बात, खाना तो खा लिया और गड़बड़ भी खा लिया, और नहीं बैठ सकते आलती पालती मारकर, आप ऑफिस में जाते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश करें कम से कम रात का खाना खाने के बाद आपको वज्रासन में बैठना है। आपकी एड़ियाँ जो है आपके हिप के बीच में फंस जानी चाहिए इस तरीके से, और आपके पैर जो हैं पीछे यूँ खुल जाने चाहिए। वज्रासन में अगर आप बैठ के खाना खाने के बाद बैठते हैं, आपकी स्पाइन, आपकी इंटेस्टाइन, आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। खाना अगर 40 मिनट लेगा पचने में, तो ऐसी पोजीशन में बैठने के बाद 20 मिनट में पच जाएगा। इसलिए इस तरह से बैठने में अपनी बॉडी को आदत डाल दीजिए, अपने पोस्चर को सेट कर दीजिए। दूसरी ज़रूरी चीज़, जब हम खाना खाते हैं, अगर हमारी राइट ब्रेथ एक्टिव चल रही हो, तो खाना कैसा भी खाया हो पच जाता है, आपको फैट में कन्वर्ट नहीं होता। इसीलिए आपने देखा होगा, पहले लोग भी कहते थे कि जरा बाईं ओर करवट लेकर लेट जाओ, खाने के बाद 10 मिनट लेट जाओ। हमारे बड़े बुजुर्ग भी लेट जाया करते थे 10 मिनट के लिए। और अब नया सिस्टम कहता है कि खाना खाते ही लेटे मत, 10-100 कदम चलिए। दोनों सिस्टम बुरे नहीं हैं। अगर खाना खाते ही पूरा गिन कर 100 स्टेप्स भी अपने घर में, कमरे में लेफ्ट राइट चल लेते हैं, खाना पचेगा। अगर खाना खाने के बाद उतना टाइम नहीं है कि आप चल पाएँ, आपका रूटीन ऐसा नहीं है, परेशान नहीं हो। अपनी बॉडी में लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड लेटेंगे तो राइट ब्रेथ अपने आप चलने लग जाएगी। बिल्कुल टेढ़े होकर हाथ ऐसे, ऐसे और ऐसे लेट जाइए।
20 मिनट खाना खाने के बाद ऐसे ज़रूर लेटा करें, 20 से 25 मिनट। ऐसा करने पर भी आपकी राइट ब्रेथ एक्टिव हो जाती है, मेटाबॉलिक रेट आपका बढ़ जाता है और आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे योग हम फीमेल्स के लिए बताते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम सिर्फ फीमेल्स की बात करते हैं, हमें हस्बैंड्स को भी तो नाराज़ नहीं करना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप फैमिली गुरु। तो जल्दी से आप कोई ऐसे योग बता दें जिससे हमारे जो पति हैं वो स्मार्ट हो जाएं, फिर पति भी खुश और पत्नी भी। देखिए, हस्बैंड के लिए 2 तरीके की चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। एक, अगर मेल की अपर बॉडी जो है वो स्टाउट हो, वो एक्सपैंडेड हो, वो चौड़ी हो, तो पर्सनालिटी अच्छी लगती है। थोड़ा पेट अंदर हो जाए तो 4 चांद लग जाते हैं। इसी पर काम करते हैं, ऐसी चीज़ बताते हैं जो आपके हस्बैंड को करनी भी अच्छी लगेगी और साथ साथ उनकी बॉडी पर बहुत अच्छा काम भी करेगी। इसको प्लैंक पोजिशन कहते हैं। सूर्य नमस्कार में भी ये पोजिशन कुछ सेकेंड के लिए आती है। बेसिकली आप अपने हाथों को यूँ लगाते हैं, अपने शोल्डर के विड्थ के हिसाब से अपने पैरों को हवा में रख देते हैं और इस तरीके से आप अपनी पूरी बॉडी का वेट जो है अपने कोर पर, आपके स्टमक एरिया पर आता है। सांस अंदर करके, पेट अंदर खींच के आप जितनी देर हो सके इसको होल्ड किया करें। ऐसा करने पर आपके शोल्डर की मसल्स डेवलप होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी और साथ साथ आपकी बॉडी जो है पेट अंदर होकर बॉडी स्ट्रॉन्ग बनेगी। इसी में जिन लोगों की साइडें बहुत भारी होती हैं, मेल्स जो यूजुअली बैठते हैं, आप देखते हैं ये साइड्स उनकी निकल जाती है, इसके लिए भी आप एक खास काम कर सकते हैं। इस हाथ को ऐसे, एक पैर ऐसे, दूसरा पैर पैर के ऊपर, हाथ ऊपर और गर्दन हाथ की तरफ, जितनी देर हो सके इस पोजीशन को मेंटेन करें। इससे मेंटल स्टेबिलिटी तो स्ट्रांग होती है, आपकी दिमागी ताकत भी बढ़ती है क्योंकि आपको बैलेंस करना आ जाता है। सेकेंडली, आपकी पूरी बॉडी, आपकी आर्म्स, आपके शोल्डर्स, जो हमारा मेजर काम करने की आउटपुट है, हमारी बॉडी की ताकत जो है बढ़ती है। ये दोनों चीज़ें करने पर आप बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी के अंदर फिटनेस देख सकते हैं। कई बार एज बढ़ जाती है, ये पोजीशंस कंफर्टेबल नहीं हो पाती, नहीं कर पाते। ऐसे में एक और कंफर्टेबल पोजीशन है जो हम कर सकते हैं। ऐसे आपको खड़ा होना है, ऐसे जैसे शेर की पोजीशन होती है। अपने पैरों के गैप को भी उतना ही रखें जितने हाथों का गैप हो, यानी कि शोल्डर लेवल का। ऑल्टरनेटिव पैर और ऑल्टरनेटिव हाथ को शोल्डर लेवल पर ही उठाना है। 10 से 20 सेकंड रोकना है और उसके बाद वापस लाकर अगले हाथ और पैर को ऑल्टरनेटिव पोजीशन में ऐसे उठाएंगे। ऐसे करने पर भी आपकी बॉडी में फिटनेस आती है, बैलेंस ऑफ माइंड बनता है, आपकी स्टेबिलिटी स्ट्रांग होती है। अगर आप अपने घर में हर समय अपने बेड के पास मैट लगाए रखें तो आपके घर में सबको आदत लग जाएगी कि नीचे बैठकर एक्सरसाइज करना है, अपने समय का सही उपयोग कर पाएंगे। फैमिली गुरु, बच्चों के बिना कोई भी फैमिली अधूरी होती है, तो जल्दी से आप हमें कोई ऐसी टिप दे दीजिए जो हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। देखिए, बच्चे खेलते कूदते हैं, इतनी एक्सरसाइज वो आम कर ही लेते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, लेकिन बच्चों की कंसंट्रेशन के लिए, बच्चों की बैलेंस ऑफ माइंड के लिए, पढ़ाई में अच्छे से उनका परफॉर्मेंस के लिए, आइए आपको ताड़ासन के बारे में बताते हैं। आप बच्चों के साथ ही एक्सरसाइज करें क्योंकि आपका और बच्चों का कोऑर्डिनेशन बनेगा। उनके लिए फन फिल्ड होनी चाहिए कोई भी चीज़। अपनी एक लेग को आप स्टेबल कर लीजिए, जैसे सपोज राइट लेग से स्टार्ट कर सकते हैं, इसको स्टेबल कीजिए। लेफ्ट लेग को उठाकर यहाँ पे रख दीजिए, हाथों को उठाकर ऊपर कर दीजिए और जितना हो सके अपने आप को स्ट्रेट रख के बैलेंस कीजिए। बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल है फैमिली गुरु, पर मुझे लगता है कि शायद से प्रैक्टिस के साथ आ जाए। बिल्कुल आ जाएगा। जितनी ज़्यादा देर आप अपने बच्चों को बोलेंगे, टीवी देखते हैं, खड़े होते हैं, कोई बात नहीं, उनको बोलिए खड़े हो जाओ और फटाफट ताड़ासन करो। सबसे अच्छी बात यह है कि इस आसन का कोई टाइम नहीं है और इसको करने से आपके बच्चों के अंदर मेंटल और फिजिकल दोनों तरह की स्टेबिलिटी आएगी। ये आसन कराइए अपने बच्चों को और अपने बच्चों की मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट दोनों में आप अपना इनपुट डालिए। बिल्कुल फैमिली गुरु, ये तो बहुत अच्छी टिप दी आपने हमारे दर्शकों को। तो आज तो हमने योग कर लिया, अब दर्शक और सरगम ये सोच रही होंगी कि कल से इनको योग कौन सिखाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है फैमिली गुरु, क्योंकि आपने इतनी आसानी से हमें योग करना सिखा दिया है कि अब आपकी गैर मौजूदगी में भी मैं और हमारे दर्शक आसानी से योग कर सकेंगे। तो फिर ऐसा अगर है तो आप बताइए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, हम देखना चाहते हैं। बिल्कुल, तो जो मेरे दिमाग में चल रहा है जल्दी से मैं अपने दर्शकों को भी दिखा देती हूँ। मैं आपको बताऊंगी एक मॉडर्न सूर्य नमस्कार जो काफ़ी मॉडर्न है, फास्ट कर सकते हैं हम उसको। अगर हम उसको फास्ट करते हैं तो वो वेट लॉस के लिए हो जाता है, अगर हम उसी को स्लो करते हैं तो वो हमारे मसल स्ट्रेंथ के लिए हो जाता है। आइए देखते हैं किस तरह से हम अपने मॉडर्न सूर्य नमस्कार को कर सकते हैं।
दोनों हाथों को जोड़ना है आपको, अपने दोनों बोन्स के बीच की ओर रखते हुए अंगूठों को। श्वास को अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। जितना ज़्यादा आप खींच सकते हैं उतना ज़्यादा ऊपर की ओर खींचेंगे। बैक और स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। अब धीरे से पीछे की ओर झुक जाएंगे, जितना आपसे झुका जा सके। हाथों को सीधा करते हुए सामने की ओर लाते हुए अपनी बैक को, अपनी स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। आपको बिल्कुल गैप नहीं रखना है। आपके दोनों हाथ आपके पैरों के बिल्कुल साइड में, इस तरह से नी आपका स्ट्रेट रहेगा। यहाँ पे आपको अपने नीज को स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल भी बेंड नहीं करना है। ट्राई करना बिल्कुल भी बेंड ना हो। अब अपना सीधा पैर पीछे की ओर ले जाएंगे। सीधा पैर पीछे की ओर, मैक्सिमम पूरा स्ट्रेच करना है, मैक्सिमम बैक, जितना आप पीछे स्ट्रेच कर सकते हो। अब दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे पर्वतासन में। ध्यान रखेंगे इसमें आपकी हील्स बिल्कुल मैट पर टच हो जाए। उसके बाद आप भुजंगासन में आएंगे। गर्दन को ऊपर, शोल्डर्स को बिल्कुल भी श्रग ना करें, बिल्कुल पीछे की ओर देखना है और आपके नीज आपके मैट से बिल्कुल ऊपर। ये आपका मॉडर्न सूर्य नमस्कार कंप्लीट हुआ। इसको हम फास्ट कर सकते हैं। फास्ट जिसमें एक एक सेकंड में ये सूर्य नमस्कार बिल्कुल चेंज होता है। मैं आपको बता देती हूँ कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 में ये आपका सूर्य नमस्कार बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, जो आपके वेट लॉस के लिए काफ़ी अच्छा है। फैमिली गुरु, मुझे ऐसा लगता है कि अब युवाओं के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। हमारे देश में 65% जो लोग हैं वो युवा हैं। कुछ स्कूल जाते हैं, कुछ कॉलेज जाते हैं और सोशल मीडिया हमारी लाइफ में इस तरीके से घुल गया है कि हम लोग अपने काम पे, अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर सकते। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या कोई योग है? देखिए, हेड स्टैंड इसके लिए, जिसको हम बोलते हैं कि आप अपना सिर नीचे कर कर पैर ऊपर करके अगर आप ये आसन करते हैं तो ये आपकी मेंटल फिटनेस के लिए बहुत अच्छा रहता है और इनिशियली आप सपोर्ट से कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि ये हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आपको एक खास आसन सिखाती हूँ, आपकी बैलेंसिंग में बहुत काम आएगा। अपने हाथों को फैलाकर आप अपने सिर के साथ जोड़ के लगा दीजिए। किसी का सपोर्ट लेकर एक बार बैलेंस होने की कोशिश कीजिए। इनिशियली आप दीवार के साथ भी सपोर्ट कर सकते हैं। अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। आंखों को एक पॉइंट पे टिकाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका बैलेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आप हर एंगल से अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को महसूस करेंगे। यह आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी बॉडी के लिए, हर पार्ट के लिए बहुत अच्छा है। आप ट्राई करें हेड स्टैंड और देखिए आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं। एंटरटेनमेंट की बात तो आप सुनते ही हैं, लेकिन अपने कल को भी तो सुधारना है। क्या करना है अपने कल को अच्छा करने के लिए? अपनी राशि के हिसाब से एक छोटी सी टिप को फॉलो कीजिए और दिन को बनाइए बहुत अच्छा। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, कल आप पिंक फ्रूट या पिंक ड्रिंक जैसे रूह अफ़ज़ा, मिल्क वाला पिंक चीज़ का किसी तरीके से इसको ज़रूर खाइए। लक साथ दे रहा है आपका कल 74%। वृश्चिक राशि वाले लोग, कल के दिन आप रेड कलर को पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका कल के दिन 67%। मिथुन राशि वाले लोग, कल हो सके तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दुर्गा माँ के सामने रखाइएगा। लक साथ दे रहा है आपका 58%। कर्क राशि वाले लोग, कल के दिन आप पानी ज़्यादा पीजिएगा, डिहाइड्रेशन का इशू हो सकता है। लक साथ दे रहा है आपका कल के दिन 64%। सिंह राशि वाले लोग, आप कल के दिन गुड़ खाकर घर से निकलिएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 52%। कन्या राशि वाले लोग, कल हो सके तो किसी ग्रीन ज्वेलरी या ग्रीन कपड़े को ज़रूर पहनकर घर से निकलिएगा। लक सपोर्ट कर रहा है आपको कल के दिन 71%। तुला राशि वाले लोग, लिब्रंस, कल के दिन आटा किसी गरीब को ज़रूर दे दीजिएगा। लक साथ दे रहा है आपका कल के दिन 81%। वृश्चिक राशि वाले लोग, स्कॉर्पियंस, कल अगर हो सके तो कॉपर के ग्लास में पानी पीजिएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। लक साथ दे रहा है आपका कल के दिन 63%। धनु राशि वाले लोग, सैजिटेरियंस, कल येलो स्वीट ज़रूर खाइएगा, हो सके तो बांटिएगा भी। किस्मत साथ दे रही है आपका कल के दिन 65%।
मकर राशि के लोग, कैप्रिकॉर्न, कल एक काम कीजिएगा, अपने पैर के तलवे में गुलाब का इत्र लगाइएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका कल के दिन 73%। कुंभ राशि के लोग यानी कि एक्वेरियंस, कल आप एक मटकी उसमें दही जमाकर फिर इसका इस्तेमाल कीजिएगा, आपके लक को बहुत एनहांस करेगा। लक साथ दे रहा है आपका कल 69%। मीन राशि के लोग, पाइसेंस, कल मछलियों को हो सके तो दाना डालिएगा। आप अगर कहीं कोई एक्वेरियम है वहां पर भी डाल सकते हैं। लक साथ दे रहा है आपका कल 73%। फेसबुक पर हमारी एक व्यूअर कैंट जट ने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की है। उनको अपने भाई को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, भाई काफ़ी ट्रबल करते हैं, उपाय जानना चाहती हैं। भाई की शांति के लिए कच्चा दूध रात को आप छोटा सा चांदी के ग्लास में रखें और 2 घूंट उन्हें कहें पी लीजिए। जितना हो सके सिल्वर यूटेंसिल्स का इस्तेमाल करें, दिमाग ठंडा रहेगा। चांदी एक ठंडा मेटल है जो दिमाग को शांति देता है। सरगम, बहुत मज़ा आया आज योग सिखाकर, अपने दर्शकों के साथ बताकर, उनकी लाइफ में आसान तरीके से योग और उसके महत्व को डालकर। बिल्कुल, और फैमिली गुरु, जितना मज़ा आपको सिखाने में आया है उतना ही मज़ा हमें सीखने में भी आया है। और मैं बड़े समय से सोच रही थी कि मैं जिम जाऊं, पर अब आपने मुझे इतना योग सिखा दिया है, हमारे दर्शक भी इतना योग सीख गए हैं कि अब हमें जिम जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपके टिप्स फॉलो कर लें बस। ये बहुत खुशी हुई जानकर, और मुझे बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आप सभी को, हम सभी को इंटरनेशनल योगा डे पर। मैं आपसे कल फिर मिलूंगी। कल नई चीज़ पर बात होगी, माँ लक्ष्मी पर बात होगी, लेकिन ये कल। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।